इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के पहले 11 तक के डाउट्स हो गए थे, 11 से आगे के डाउट्स डिस्कस कर रहे हैं हमने। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है बेटा। 12th क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है इसमें? फोर्थ पार्ट। तो आइए 12th क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फंक्शन दिया गया आपको, फंक्शन दिया गया आपको x/2 प्लस 2/x, इसके इंटरवल निकालने हैं और आपको क्लियर मैसेज दिया गया है कि इसमें x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। डोमेन में देखिए अगर x 0 होगा तो ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए 0 को पहले से एक्सक्लूड कर रखा है उसने। इंटरवल निकालने के लिए पहला स्टेप क्या होता था? टर्निंग पॉइंट्स निकालते हैं हम लोग डेरिवेटिव को 0 रख के। जो टर्निंग पॉइंट्स आपके पास आते हैं उसको आप डोमेन में प्लॉट करते हैं, वो क्रिटिकल वैल्यूज होती है जो डोमेन के इंटरवल बना के देती है आपको। तो यहां पर आपने इस फंक्शन का अगर लेना है डेरिवेटिव, पहले मैंने फंक्शन को ऐसे एक्सप्लेन किया, पहले मैं फंक्शन को ऐसे दिखा रहा हूं, क्योंकि कई बच्चे इसमें छोटी सी मिस्टेक ये करते हैं कि गलती से इसमें कई बार क्वोशंट रूल लगाने लग जाते हैं। कई बार बच्चे करते हैं, 2-4 बच्चे ऐसे मिस्टेक। तो डिफरेंशिएट किया बेटा हमने, डेरिवेटिव इसका 1/2, 1/x का डेरिवेटिव -1/x², एलसीएम लिया आपने इसका, दिस इज x² -4, ये है डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव इसके फैक्टर आपने लिए, दिस इज x+2 इंटू में x-2 ओवर 2x²। टर्निंग पॉइंट्स के लिए, फॉर टर्निंग पॉइंट्स डेरिवेटिव को रखा 0। जब डेरिवेटिव को 0 रखा तो x+2 इंटू में x-2 ओवर 2x²। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x+2 इंटू x-2। तो यहां से वैल्यूज क्या आ रही है बेटा आपकी? एक -2 आ रही है, दूसरी वैल्यू। तो बेटा ये दो आपके टर्निंग पॉइंट्स आ गए, ये दो क्रिटिकल वैल्यूज हैं जो आपके डोमेन के इंटरवल बना के देगी। अब डोमेन अगर हम देखें तो क्या हमारे पास? ऑल रियल नंबर्स कैन बी यूज एक्सेप्ट 0। 0 पॉसिबल नहीं है, तो 0 आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे डोमेन में, ध्यान रखना। तो 0 को बेसिकली अगर हम दिखाएंगे तो ये आपके 0 को आपने एक्सक्लूड कर देना है। अब इसमें वैल्यूज कौन सी आ रही है? एक -2 और एक 2 है। तो एक -2 आपके पास आ रहा है लेफ्ट में और 2 आ रहा है बेटा राइट साइड। तो इंटरवल कैसे बन गया इसके? अब फर्स्ट इंटरवल, सेकंड आप यहां से लेके यहां तक लेना चाहें 0 तक तो ले सकते हैं, या -2 से 2 तक एक इंटरवल ले सकते हैं, उसमें 0 को एक्सक्लूड कर सकते हैं। देन 2 से लेके इन्फिनिटी। आप चाहे तो इसके 3 इंटरवल बना लो, चाहे तो 4 बना लो। अगर 3 बनाएंगे तो एक पहला इंटरवल यहां से लेके यहां तक, नेक्स्ट इंटरवल यहां से लेके यहां तक एक्सक्लूडिंग 0 को एक्सक्लूड स्पेशली करेंगे हम, और थर्ड इंटरवल 2 से इन्फिनिटी। अदरवाइज आप ये भी कहते हैं कि -∞ से -2, अगला इंटरवल -2 से 0, उसके बाद 0 से लेके 2 तक, फिर 2 से लेके इन्फिनिटी। वो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी दिखाओ। तो यहां बेटा हमारे पास इंटरवल्स हमने लिए। द वेरी फर्स्ट इंटरवल -∞ से लेके x की वैल्यू -2, अगला इंटरवल आ गया -2 से लेके 2 तक एक्सक्लूडिंग 0, और थर्ड इंटरवल आ गया आपका 2 से लेके इन्फिनिटी। ये 3 इंटरवल है बेटा। अब तीनों इंटरवल में ये जो डेरिवेटिव है दिस इंटू में दिस अपॉन 2x² ये दिया हुआ है। यार बताओ, डेरिवेटिव का जो साइन है डिनोमिनेटर पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सबको दिख रहा है। डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है। डेरिवेटिव का जो साइन है सिर्फ न्यूमरेटर पे डिपेंड कर रहा है। तो आपने इन दोनों फैक्टर के साइन स्टडी करने हैं। एक साइन चेक करना पड़ा x+2 का, एक साइन चेक करना आपने x-2 का, और जो डेरिवेटिव है उसके बाद इन दोनों के मल्टीपल के साइन से ही डेरिवेटिव का साइन आ जाएगा। अलग बात है कि डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर भी ये भी चल रहा है, बट वो तो पॉजिटिव रहेगा, उसका तो डेरिवेटिव पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला। और फर्स्ट इंटरवल जब x के लिए यहां से लेके यहां तक आपने कोई भी यूज की, लाइक -3 यहां रखा, तो -3 यहां यूज किया,
इन दो का मल्टीपल, फंक्शन इंक्रीजिंग। उसके बाद इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू ले लो एक्सेप्ट 0, 0 इसमें नहीं है, ध्यान रखना इंटरवल में। लाइक मैंने 1 लिया, 1 यहां रिप्लेस किया तो 1 यहां पे यूज किया, मल्टीपल इसका, तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग, क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव है। उसके बाद 2 से इन्फिनिटी, 2 से आगे की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये भी पॉजिटिव है बेटा, ये भी पॉजिटिव है, फंक्शन का डेरिवेटिव ये भी पॉजिटिव है। हाँ जी बेटा, इसका डाउट था? ओके, क्लियर है? 12th के बाद हाँ जी 13 का कोई पार्ट, 13 के किसी पार्ट में कोई डाउट है? थर्ड पार्ट नहीं है, सो जाग रहे तो क्या बात है, इसका आंसर नहीं आया। चलिए 12th का 5th पार्ट भी देख लो। भाई आपको दिया गया x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब फंक्शन आपको दिया गया एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इंटरवल निकालने के लिए बेटा फिर वही डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड सेम, प्रोडक्ट टूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, कॉमन लिया इसमें से 2x इंटू एक्स माइनस 2, तो यहां आ जाएगा आपका x माइनस 2 प्लस में x, नाउ 2x इंटू में x माइनस 2 इंटू में 2x माइनस 2, 2 इसमें से कॉमन लिया आपने, x माइनस 2 एंड x माइनस 1, तो दिस इज द डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव को रखा 0 तो टर्निंग पॉइंट आपके 3 आ गए बेटा, एक x आ गया 0 और x की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आपके पास आ गई 2, ये 3 आपके टर्निंग पॉइंट आ गए। डोमेन इसकी क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में से आपने वैल्यूज दिखा दी, एक 0, एक 1 और एक 2, तो फर्स्ट इंटरवल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 इंटरवल्स बन गए बेटा। तो पहला कॉलम आपने बना दिया इंटरवल्स का, -1 से लेके x की वैल्यू 0 तक, उसके बाद 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक एंड 2 से लेके इंफिनिटी। डेरिवेटिव है इन 3 वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन, तो तीनों का मल्टीपल चेक करना आपने, एक 4x का, एक x माइनस 1 का साइन और एक x माइनस 2 का साइन, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा डेरिवेटिव। 0 के लेफ्ट की कोई भी वैल्यू चूज करो, -1 यहां रखा दो, यहां रिप्लेस किया, यहां रिप्लेस किया, तीनों का मल्टीपल था डेरिवेटिव जो नेगेटिव आएगा। अब अगर यहां पे डेरिवेटिव नेगेटिव है, यहां पे नेगेटिव है, तो बेटा यहां पे पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा। नॉर्मली साइन बदल के आएंगे, नॉर्मली, हर केस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है, हर केस में ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए पूरी टेबल जरूर रेडी कर लीजिए। 0 से 1 के बिटवीन अगर आप कोई वैल्यू चूज करते हैं, वो यहां पे रिप्लेस करेंगे, तो वैल्यू 0 से 1 के बिटवीन मैंने लिया 0.5 यहां रखेंगे, तो यहां रिप्लेस किया, मल्टीपल आ रहा है। कुछ ऐसे ही 1 से 2 के बिटवीन लिया 1.5, तो ये पॉजिटिव, यहां रिप्लेस किया, यहां रिप्लेस किया, मल्टीपल, डिक्रीजिंग, एंड द लास्ट वन इज 2 से ग्रेटर वैल्यू यूज की हमने, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो बेटा 2 इंटरवल ऐसे हैं जिसपे फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है, दिस यूनियन दिस पे इंक्रीजिंग एंड दिस यूनियन दिस पे डिक्रीजिंग। अब देखो कई बार पता है क्या होता है, क्वेश्चंस में हमारे पास ये जो फंक्शंस आ रहे हैं ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में लिखेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डिफरेंस क्या है? मान लीजिए एक फंक्शन आपके पास ये है, सपोज एक फंक्शन आपके पास ये चला गया, ये ऑलवेज इंक्रीज करता जा रहा है, एक्स की वैल्यू जैसे से इंक्रीज कर रही है।
दूसरी तरफ अगर हम यहां पे आ जाएं तो ये फंक्शन आपके डिक्रीजिंग है, इसे कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इसे कहा जाता है हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन अगर फंक्शन कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज ऐसे चल रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। अब ये जो फंक्शन है आपके पास इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है अलग अलग इंटरवल पे। जब आपको क्वेश्चन में कहा जाता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा आएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव, लेकिन कभी जीरो नहीं होगी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में डेरिवेटिव होगा नेगेटिव, नेगेटिव, बट कभी जीरो नहीं होगा। अगर इसकी जगह वो कहता है स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दें यहां से, दोनों जगह से, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव तो होगा इंक्रीजिंग में, लेकिन वो जीरो के इक्वल भी हो सकता है। अगर बात करेगा इंक्रीजिंग की, तो इंक्रीजिंग के केस में ध्यान रखना डेरिवेटिव जो आपके पास है पॉजिटिव होगा, लेकिन वो जीरो के इक्वल भी हो सकता है। किसमें? इंक्रीजिंग में। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में डेरिवेटिव सिर्फ पॉजिटिव होगा, जीरो के इक्वल कभी नहीं होगा। यह डिफरेंस है इन दोनों में। तो कभी आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि इंक्रीजिंग के इंटरवल निकालो या डिक्रीजिंग के निकालो, एक बात बताओ, ये जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये जो इंक्रीजिंग है, क्या मैं इस फंक्शन को कह सकता हूं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा अगर इंक्रीजिंग लिखा है सिर्फ? तो नहीं। लेकिन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उसको सिर्फ आप इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन इंक्रीजिंग अगर कोई है तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते। कभी डेरिवेटिव अगर मान लो कि हमारे पास जीरो के इक्वल भी है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग की कैटेगरी में जाएगा, लेकिन डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग तो है ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा जाता है, लेकिन इसको हम इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं। आपको कभी इंटरवल निकालने के लिए कह रहा है कि फंक्शन आपके पास जो है फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पहले केस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वर्ड यूज किया, दूसरे में कहा गया इंटरवल निकालने किसके? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के। तो दोनों में डिफरेंस क्वेश्चन में कहां आएगा? सिर्फ जो इंटरवल जो आप निकालते हैं उसके क्लोज रो पर इंटरवल पे आपकी वर्किंग हो जाएगी। मान लो जैसे ये क्वेश्चन अभी हमने किया दिस वन, इसमें मैंने डेरिवेटिव लिया, जीरो के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट निकाले टर्निंग पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट में जरा ध्यान से 1 है या 2 है, ये ऐसे 0, 1 और 2 ऐसे पॉइंट थे जहां पे डेरिवेटिव किसके इक्वल था? 0 था। इन तीनों पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या था? 0 के इक्वल। तो अगर मुझे इंटरवल निकालने हैं इंक्रीजिंग के या डिक्रीजिंग के, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, इंक्रीजिंग के या डिक्रीजिंग के, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के नहीं निकालने, किसके निकालने? इंक्रीजिंग के और डिक्रीजिंग के। तो ये जो टर्निंग पॉइंट 0, 1 और 2 है, 0 पे भी हमारे पास क्या होगा? क्लोज इंटरवल 0 इसमें भी इंक्लूड होगा, इसमें भी होगा, 1 इसमें भी इंक्लूड होगा, इसमें भी होगा, 2 इसमें भी इंक्लूड होगा, इसमें भी होगा। मतलब इन टर्निंग पॉइंट पे क्लोज इंटरवल बनेगा, ओपन नहीं बनेगा। बात करेगा अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, किसकी? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो टर्निंग पॉइंट जो हमारे पास है, जैसे ये इंटरवल बने, ये जो सारी वर्किंग हुई ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के इंटरवल की। उसमें टर्निंग पॉइंट के कभी इक्वल नहीं आएगा। टर्निंग पॉइंट जो भी हमारे पास होंगे उसमें हमेशा ओपन इंटरवल बनेगा, क्लोज कभी नहीं होगा स्ट्रिक्टली के केस में। लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहेगा तो यहां पे आपने क्लोज इंटरवल बनाना है, 0 पे भी और 1 पे भी क्लोज इंटरवल बनाना है। किस पे? टर्निंग पॉइंट पे। किस पे? टर्निंग पॉइंट पे। ओके, ये है डिफरेंस बस, बाकी सारी कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम ही चलनी है, बाकी कहीं डिफरेंस नहीं आने वाला। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर जो वर्किंग कराई है आपको, किसकी कराई है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के इंटरवल निकाले हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैंने नहीं देखा, बट मैंने जो वर्किंग कराई है वो किसकी है? वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर कहता है कि वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल बनाओ इसी क्वेश्चन में, तो ये जो 0 जिसपे हमने ओपन बनाया है यहां पे दोनों साइड ये क्लोज इंटरवल बनेगा, 0 पे भी और 1 पे भी और 2 पे भी, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट थे। उनको इसमें भी इंक्लूड करना है, इसमें भी इंक्लूड करना है, इसमें भी। ये ध्यान रखना। ओके,
13 क्वेश्चन का कौन सा पार्ट था? थर्ड पार्ट किसका डाउट है? तो भाई सर 13 का थर्ड पार्ट, फंक्शन दिया गया आपको x रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। लो जी इसके इंटरवल निकालने हैं, और डेरिवेटिव लिया, x कर लिया कॉमन, डेरिवेटिव को रखा 0 टर्निंग पॉइंट के लिए, तो यहां से बेटा एक्स स्क्वायर इंटू में 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक एक्स वैल्यू 0 आ गई, दूसरी वैल्यू क्या आ गई? कितने टर्निंग पॉइंट है? कितने टर्निंग पॉइंट? 2। अब नंबर लाइन लिया आपने, नंबर लाइन पे ये इंटरवल बनाया आपने बेटा, एक 0 वैल्यू दिखा दी और एक 1/4। फर्स्ट इंटरवल, सेकंड और थर्ड, कितने इंटरवल बन गए हमारे पास? इंटरवल्स -∞ से लेके 0 तक, 0 से लेके 1/4, उसके बाद 1/4 से लेके क्या ये x के, देखो डेरिवेटिव जो आपके पास है f डैश x आपके पास है, ध्यान से देखें, x स्क्वायर इंटू 4x माइनस 1, क्या x स्क्वायर का साइन चेंज होगा? नहीं होगा। x स्क्वायर एक ऐसी टर्म है, डिग्री 2 है तो वैल्यू बेटा हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो बट फिर भी डेरिवेटिव का साइन एक x स्क्वायर और 4x माइनस 1 दो का मल्टीपल है डेरिवेटिव, तुम्हें ये दोनों के साइन स्टडी कर रहे हो, इन दोनों का मल्टीपल डेरिवेटिव होगा। आप x के लिए कुछ भी रिप्लेस कीजिए, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, राइट। अब -∞ से 0 के बिटवीन कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करो, लाइक -1 यहां रखा, ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल, फंक्शन डिक्रीजिंग। अब 0 से 1/4 के बिटवीन 0.1, लाइक मान लो ये ले लिया हमने 0.1, यहां पे रखा तो बेटा ओह, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज 1/4 से आगे कुछ भी रिप्लेस करेंगे ये पॉजिटिव आएगा। लिख के देखो, 0 और 1/4 के बड़े 0.1 लिया मैंने, 0.1 जब यहां रखूंगा 0.4 -1, अब मैं क्या कहा था, नॉर्मली प्लस साइन बदल के आते हैं, क्योंकि ये जो हमें x स्क्वायर, क्योंकि ये क्वांटिटी थी x स्क्वायर जिससे ये 0 मिला है, तो 0 के लेफ्ट में राइट में साइन नहीं बदलेगा। प्लीज 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 ध्यान से सुनना, डेरिवेटिव को आपने रखा जब 0, तो एक वैल्यू हमारे पास उसमें 0 भी आई थी। अब 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में, 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में ये दो इंटरवल थे, दोनों पे साइन सेम चल रहा था, हमारा डेरिवेटिव का नेगेटिव था। मतलब डेरिवेटिव कहां पे 0 होता है? जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट की स्लोप 0 रखते हैं हम लोग, इसीलिए dy/dx को 0 रखा था, डायग्राम बना के दिखाया था आपको। बट ये जो वैल्यू हमारे पास 0 आई है, 0 के लेफ्ट में अगर हम देखें, 0 के लेफ्ट में डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव था, राइट में भी नेगेटिव है, तो 0 के लेफ्ट में राइट में, 0 के लेफ्ट में राइट में डेरिवेटिव का साइन बदल नहीं रहा है, बट टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा क्योंकि टेंजेंट की स्लोप 0 है। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो आपको मैक्सिमम में डिस्कस किया था मैंने। कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिस टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में डेरिवेटिव का साइन नहीं बदलता, हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट स्टडी किया था ना, उसमें एक कोई भी टर्निंग पॉइंट जिसके लेफ्ट में राइट में प्लस से माइनस जब चेंज होता है तो फंक्शन क्या होता है? मैक्सिमम। माइनस से प्लस बदलता है तो मिनिमम, प्लस से प्लस रहे और माइनस से माइनस रहे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको कहते हैं। ओके क्या कहना तो नहीं बता रहा। इसमें और कौन सा डाउट है?
डन, चले आगे। हाँ जी, 14, 15, 16 में 14, 15 तो मैंने क्लास में करा दिया था, है ना। 16 डाउट है, शाबाश। हाँ कोई बात नहीं, 16 क्वेश्चन और उसके बाद 21 दोनों सिमिलर हैं। 16 क्वेश्चन नंबर 16 और 21 दोनों सिमिलर हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, फिर से रिपीट हो सकते हैं, इसको देख लेना थोड़ा अच्छे से, क्योंकि इसमें जनरल सॉल्यूशन का कंसेप्ट यूज होगा। क्या क्या इसमें, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं वो। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन साइन प्लस कॉस, जब x 0 से लेकर 2 पाई है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इंटरवल निकालने हैं। फंक्शन आपको दिया गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फंक्शन दिया गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इंटरवल है 0 से लेकर 2 पाई। इंटरवल निकालने, तो आपको कहा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड कोई क्वेश्चन होगा इंटरवल निकालने के लिए, तो पहले से एक आपको इंटरवल दिया जाएगा। जैसे ये इंटरवल दिया हुआ है, जो इंटरवल दिया हुआ है इसके सब इंटरवल बनाने कि कहां पे इंक्रीजिंग और कहां डिक्रीजिंग है। जो इंटरवल आपको दिया जाएगा ये डोमेन की तरह रोल प्ले करेगा। डोमेन ये नहीं है बट डोमेन की तरह रोल प्ले करेगा ये। हमें इसके सब इंटरवल बनाने हैं। जब आप लोगों ने क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएशन का चैप्टर स्टडी किया था तो वहां पे भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स आए थे। वहां भी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आया था जिसके बारे में आपको खास मैसेज दिया गया था, फिर से एक बार सुन लो। अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा कहीं पर भी आपको गिवन है, तो आप इसको साइन ऑफ a प्लस बी, या हम कह सकते हैं कि कॉस ऑफ a माइनस बी में इजिली चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको स्टेप बताया गया था कि जो साइन थीटा का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। आपने ये जो क्वांटिटी है जिसको मैं यहाँ पे चेंज करने जा रहा हूं वो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है। इस क्वांटिटी को हम साइन ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी बना सकते हैं अगर आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो हमने यहाँ पे क्या किया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड जब करेंगे तो यहां आ जाएगा बड़ा a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब साइन थीटा कॉस थीटा के ये जो कोफिशिएंट है, साइन थीटा का कोफिशिएंट ये टर्म है, कॉस थीटा का कोफिशिएंट ये टर्म है। आमतौर पे ये वैल्यूज टेबल में मिलेंगी, बट अगर कभी टेबल में नहीं भी हैं तब भी ये वैल्यूज ऐसी होंगी कि इनके स्क्वायर का सम 1 आएगा, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हमेशा 1 मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर इसको मैं साइन की वैल्यू अज्यूम करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉस की वैल्यू आएगी, इसको मैं कॉस की वैल्यू अज्यूम करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली साइन की वैल्यू निकल के आएगी। अगर टेबल में है ये वैल्यूज तो आपने क्या करना है, साइन थीटा के मल्टीपल में इस वैल्यू को टेबल में से कॉस से रिप्लेस करना है, और कॉस थीटा के मल्टीपल में ये जो वैल्यू इसको साइन से रिप्लेस करना है। तो ये साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगी इससे आपकी। इस तरह के क्वेश्चन में जब ये एक्सप्रेशन आपको मिला हो, कोशिश ये करें कि देखो इसमें दो का टर्म एडिशन है साइन और कॉस का। अगर ये दो की एक सिंगल टर्म होती है, साइन होता या अकेला कॉस होता, तो उस पर कैलकुलेशन करनी इजी रहती। इसीलिए आपने इसको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये स्टेप लेने हैं। बताओ क्या है, अब ए यहां पर 1, बी क्या है, तो आपने बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, इट मीन्स रूट 2 से करना मल्टीप्लाई डिवाइड, किससे, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये फंक्शन आ गया चेंज होके रूट 2, ये रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, बेटा जी रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, इससे साइन एक्स, ये आ गया कॉस 45 प्लस में कॉस एक्स, और ये आ गया साइन 45, साइन एक्स कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाय 4। तो फंक्शन चेंज हो गया, हमारे पास क्या बन गया, साइन ऑफ
ए प्लस बी के अकॉर्डिंग साइन एक्स प्लस पाई बाय 4, ये आ गया फंक्शन। अब फंक्शन ये नहीं है, ये रहा, यहां से स्टेप्स लेने अब, ठीक है। क्या करते थे हम, इंटरवल निकालने के पहले डेरिवेटिव लिया, जीरो रखा, टर्निंग पॉइंट, उस टर्निंग पॉइंट को फ्री सीक लिमिट्स में दिखाना है, उसके सब इंटरवल बनाने हैं, बिल्कुल सेम। अब आप डिफरेंशिएट किया आपने, साइन का डेरिवेटिव कॉस, चेन रूल के अकॉर्डिंग मल्टीपल में 1 आ जाएगा। फॉर टर्निंग पॉइंट्स एफ डैश एक्स को रखा 0, तो बेटा √2 इंटू में कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 रखा 0, तो √2 से डिवाइड किया आपने, यह आ गया कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा 0, तो थीटा क्या होता है, कॉस थीटा 0, तो थीटा होता है 2n + 1 पाई बाय 2, फिर n क्या होता है, इंटीजर। लास्ट क्लास में बताया था कि n की ज्यादा वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं है, 0 1 2 रखना, इतने में काम हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू रिप्लेस करूं बेटा, n रिप्लेस किया 0, n रिप्लेस किया यहाँ पे 1, रिप्लेस किया 2, तो ये आपके पास वो एंगल्स आ रहे हैं बेटा। ये किसकी वैल्यूज है अभी, x प्लस पाई बाय 4 की। टर्निंग पॉइंट पे आपको x की वैल्यू चाहिए, इसलिए पाई बाय 4 सब में लेस किया, यहाँ पाई बाय 4 इसमें लेस किया तो 45, पाई बाय 4 इसमें लेस किया तो 225, पाई बाय 4 इसमें लेस किया तो 405। ये टर्निंग पॉइंट आ गए। इनमें से कौन सा टर्निंग पॉइंट है जो इन लिमिट्स में लाई कर रहा है, ये है आपकी डोमेन। ये डोमेन की तरह रोल प्ले कर रहा है बेटा। तो 0 से लेके 2 पाई के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, एक 45, द नेक्स्ट वन इज 225। तो फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड और थर्ड, ये 3 इंटरवल बन गए। अब इन 3 इंटरवल पे आपको इसे डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। √2 इंटू में कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4 को चेक करना है। कितने इंटरवल बन गए, आइए बेटा इंटरवल 3 है आपके। फर्स्ट 0 से लेके x की वैल्यू, पाई बाय 4 से लेके x की वैल्यू। मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के इंटरवल बना रहा हूं, ध्यान रखना। तो टर्निंग पॉइंट के इक्वल नहीं आएगा, ध्यान रखना बेटा, राइट। 0 से लेके पाई बाय 4, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 से 2 पाई, 0 पे 2 पाई पे इक्वल क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए मुझे यहां पे लेना है इसको। टर्निंग पॉइंट के इक्वल नहीं लेना, टर्निंग पॉइंट के इक्वल नहीं रखा, टर्निंग पॉइंट के इक्वल नहीं रखा। ओके, सब्र करोगे। अब ये जो आपके इंटरवल बन गए, इस इंटरवल में क्या चेक करना है हमने, क्या चेक कर रहे हैं, डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इस एक्स एंगल पे डिपेंड करे कि एंगल की लिमिट्स क्या है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन सा एंगल, x प्लस पाई बाय 4। तो बड़ा यहां पे रेंज निकालनी हमने किसकी, x प्लस पाई बाय 4 की। x प्लस पाई बाय 4 को चेक करने के लिए कि ये किन लिमिट्स में लाई कर रहा है, हमने क्या करना है, पाई बाय 4 कर देना है सब में ऐड। ये x की लिमिट्स है ना, मुझे किसकी लिमिट चाहिए, तो पाई बाय 4 सब में ऐड किया, पाई बाय 4 इसमें ऐड किया, तो पाई बाय 4 x प्लस पाई बाय 4 यहां ऐड किया, तो ऐसे यहां पाई बाय 4 ऐड किया, तो पाई बाय 2 x प्लस पाई बाय 4 यहां ऐड किया, तो बड़ा 3 पाई बाय 2 यहां ऐड किया आपने 3 पाई बाय 2, दिस इज x प्लस पाई बाय 4, द नेक्स्ट वन इज 9 पाई बाय 4। अब बताइए डेरिवेटिव का साइन क्या आएगा, एफ डैश एक्स था √2 एंड कॉस ऑफ x प्लस पाई बाय 4। कॉस x प्लस, देखो x प्लस पाई बाय 4 जो है वो 45 से 90 के बीच में है,
45 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तो कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए डेरिवेटिव पॉजिटिव। आगे x प्लस पाई बाय 4 जो एंगल है इस इंटरवल के लिए x प्लस पाई बाय 4 90 से 270 के बीच में है। सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में कॉस क्या होता है, आगे फिर आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट इंटरवल और थर्ड इंटरवल में फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और सेकेंड इंटरवल में क्या आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। इसके बाद आ जाओ बेटा। अब जैसे 16 की है, 16 के बाद कौन सा डाउट है, 17, 18, 19 में डाउट है कोई, 19, 18, 18, 17 किसका डाउट है, किया आपने, चलो ये 17 करते हैं। इंटरवल निकालनी है इसमें बेटा, सेम डेरिवेटिव लिया 15/2 डिग्री 1 लेस 15/2 x की बार कॉमन गया इसमें, मीन्स 15/2 इंटू में रूट एक्स, ये है डेरिवेटिव। टर्निंग पॉइंट के लिए इस डेरिवेटिव को रखा आपने 0, तो 15/2 इंटू में रूट एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स को 0 यूज किया, तो या तो रूट एक्स की वैल्यू 0, अदरवाइज 1 माइनस एक्स की वैल्यू 0, या तो एक्स आ गया 0, अदरवाइज एक्स की वैल्यू आ गई 1, राइट। अब डोमेन क्या है, कौन सी एक्स की वैल्यू इस फंक्शन में रख सकते हैं, वो पहले से गिवन हमें, एक्स की वैल्यू यहां पर 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर, यह बेटा 0 से ग्रेटर, ये इसकी डोमेन। और इस इंटरवल में इस डोमेन के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, एक सिंगल वैल्यू, दो इंटरवल बन गए। तो फर्स्ट इंटरवल आपका क्या बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए 0 से लेके 1 तक, आगे 1 से लेके इंफिनिटी। अब ये बताओ √7 पॉजिटिव है नेगेटिव है, -√5 क्या होगा, नेगेटिव, या √x के बाहर कौन सा साइन है, प्लस का, इसका मतलब √x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। 15/2 एंड √x, x के लिए अंदर कुछ भी रिप्लेस करें, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। मल्टीपल में x के 1 माइनस एक्स, अगर आप x की वैल्यू 1 से लेस देन कोई भी यूज करेंगे तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, 1 से आगे की रखेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है बेटा। और इन दोनों का मल्टीपल डेरिवेटिव है, तो f' का साइन यानी कि इन दोनों के मल्टीपल से, इन दोनों का मल्टीपल चेक कर लो कहां इंक्रीजिंग और कहां डिक्रीजिंग है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, इसके इंटरवल निकालने। अब डेरिवेटिव लिया बेटा, यहां log x का डेरिवेटिव, क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर सेम,
दिस इज 1/1 प्लस एक्स, एलसीएम ले लिया बेटा यहां, सो 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव का रिजल्ट आ रहा है आपके पास x/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस डेरिवेटिव को जब आपने जीरो यूज किया, एफ डैश एक्स को जब जीरो यूज किया, इसका मतलब x/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू 0 आ रही है। बेटा आप डोमेन यहां पे प्लीज नोटिस कीजिए कि डोमेन क्या है। डिनोमिनेटर क्या 0 हो सकता है? x की वैल्यू -1 अलाउड नहीं है, -1 अलाउड। दूसरा लॉग के साथ ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव वैल्यू, इसका लॉग पॉसिबल नहीं होता, ये सबको पता होना चाहिए। तो लॉग के साथ ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी जरूरी है। 1 प्लस एक्स इट मस्ट बी पॉजिटिव। x की वैल्यू किससे ग्रेटर अलाउड है यहां? -1 से ग्रेटर। तो x की वैल्यू -1 या -1 से ग्रेटर होगी। -1 भी अलाउड नहीं है, इक्वल नहीं है, उसके ध्यान रखना। तो ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, -1 से ग्रेटर है, ये है इसकी डोमेन, ये चल रही है इसकी डोमेन, ध्यान रखना बेटा। इस डोमेन के अंदर कौन सा टर्निंग पॉइंट आया आपका? डेरिवेटिव को जब 0 रखा तो टर्निंग पॉइंट क्या आया? 0। तो 0 से -1 से 0 पहला इंटरवल, नेक्स्ट इंटरवल ये कितने इंटरवल है आप? -1 to 0, उसके बाद 0 से लेके डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहेगा यहां? सिर्फ न्यूमरेटर का साइन चेक करना है हमने। तो बेसिकली डायरेक्ट आप चेक कर लो एक ही साथ एफ डैश एक्स यानी कि x/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि यहां पे फर्स्ट इंटरवल में एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, और यहां फंक्शन डिक्रीजिंग है, और यहां देखो ये कोई सिंबल नहीं है, कोई नोटेशन नहीं है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग की। आमतौर पे टीचर लिख देते हैं क्योंकि स्पेस आगे कम बचता है। एग्जाम में मत लिख देना, टीचर ने राउंड लगाना कि ये कौन सा साइन है, ये हमने तो आज तक नहीं पढ़ा कहीं पे, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ। आपने पढ़ा है, आपको नंबर बेटा, आप तो माशाल्लाह, ठीक है। नाइनटीन किसका डाउट है? चलो ये 19 पे आ जाओ। अब नोट करो नेम, इसमें करनी हो डिस्कशन कर लो स्टार्ट, देख लूंगा फिर। इंटरवल निकालने इसके। प्रोडक्ट टूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड सेम, फर्स्ट सेम। चेन रूल के अकॉर्डिंग सेकंड का डेरिवेटिव। कुछ कॉमन आ रहा है? कॉमन लिया दो। एडलेस करें इसको। नेगेटिव कॉमन ले लिया, ये आ गया फाइनली आपका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। डेरिवेटिव को रखा 0, -e⁻⁻x इंटू में x+1। 2 का मल्टीपल 0, या तो e⁻⁻x की वैल्यू 0 या x+1 की वैल्यू 0। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जो फर्स्ट क्लास लगाई थी उसमें बहुत अच्छे से 2 फंक्शंस के बारे में बताया गया था, लॉगरिथमिक के और एक्सपोनेंशियल के बारे में।
एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ये कभी नेगेटिव भी नहीं आती। जीरो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, -1। टर्निंग पॉइंट एक ही आ रहा है। अब अगर टर्निंग पॉइंट एक ही है और किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो डोमेन क्या है यहाँ पे, ऑल रियल नंबर्स, दिस इज द डोमेन। डोमेन के इंटरवल बनते हैं, वैल्यू आ रही है बेटा -1, लो जी -1, दो इंटरवल बन गया, फर्स्ट इंटरवल ये और सेकंड ये। तो बेटा एफ डैश एक्स का साइन अगर आपको चेक करना है, मतलब कि नेगेटिव ऑफ e की पावर -x इंटू एक्स प्लस 1, इसका आपको साइन चेक करना है। इंटरवल दो बन गए आपके, फर्स्ट इंटरवल है -∞ से लेके x वैल्यू -1, उसके बाद है -1 से लेके, अब ये बताओ e की पावर -x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो -e की पावर -x क्या आएगा फिर, ऑलवेज नेगेटिव। और इसके मल्टीपल में क्या है, तो x प्लस 1 का साइन चेक कर लो। अगर आप x की वैल्यू -1 के लेफ्ट की कुछ भी रखेंगे तो ये इसका साइन क्या आएगा, और -1 से आगे की रखेंगे तो ये, और इन दोनों का जो मल्टीपल है वो डेरिवेटिव है। तो एफ डैश एक्स यानी दिस इंटू दिस, एफ डैश एक्स दिस इंटू दिस, ये आ गया पॉजिटिव, और यहां क्या आ जाएगा, चेक कर लो। हाँ जी दीप्ति, ओके, कहाँ दिक्कत थी इसमें बेटा, ओके। ट्वेंटियथ क्वेश्चन, प्रूव करना फंक्शन डिक्रीजिंग है फॉर ऑल x 0 से ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 20, फंक्शन आपको दिया गया है log ऑफ x टू द बेस a, जहां a की वैल्यू हमारे पास जो है 0 से 1 के बिटवीन है और x पॉजिटिव है। x के बारे में कोई मैसेज दे या ना दे, होना जरूरी है पॉजिटिव, ठीक है। अब log x का डेरिवेटिव तभी कैलकुलेट कर सकते हैं उसका बेस e होगा। अगर बेस e नहीं है तो बेस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज की जाती है। अब यहां पे बेटा फंक्शन आपको ये दिया गया तो इसको हम लिख सकते हैं बेस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log x अपॉन में log a, रीजन देना आपने log ऑफ a टू द बेस b, किसके इक्वल होता है ये, log a बाय log b। तो बेटा फंक्शन आपके पास ये चल रहा है, दिस इज 1 अपॉन log a जो कांस्टेंट है, इनटू में log x, डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव कांस्टेंट है, मल्टीपल में तो कांस्टेंट सेम रहेगा, log x का डेरिवेटिव। डिक्रीजिंग प्रूव करना है बेटा। जब लोगैरिथमिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, देखो यहां पहला पॉइंट की x के बारे में तो क्लियर मैसेज कि x पॉजिटिव है, एंड log की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी डिपेंड सिर्फ इस पे करता है कि log हम जिस वैल्यू का निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। आपको पहले डिस्कस किया गया था इसमें, log में देखो 0 से ग्रेटर वैल्यू से हमारे पास फंक्शन में रख सकते हैं हम लोग। log x में अगर मैं log a की बात कर रहा हूं तो log a में ध्यान रखना, अगर मैं a की वैल्यू यहां पर 1 से पहले की रख रहा हूं तो log का आंसर क्या आता है, यहां log की वैल्यू नेगेटिव आती है, 1 से आगे की रखेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, log की। और अगर a की वैल्यू 1 के इक्वल होगी तो log 1 क्या होता है, 0। अब यहां पे मैसेज ये है कि जो a यहां पर है उस a की वैल्यू 1 से लेस देन है, यहां पे जो a यूज हो रहा है इस a की वैल्यू 1 से लेस देन है, तो log का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और x क्या था, क्योंकि बेटा a की वैल्यू जो हमारे पास है वो 0 से 1 के बिटवीन है, इसलिए log a की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ये log a 0 से लेस देन आएगा। और x पहले से गिवन है कि पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा फिर,
नेगेटिव यानी 0 से लेस देन, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। जैसे ये क्वेश्चन अभी 16 के थे, 21 है, उसके बाद कौन सा रह गया? 23 डाउट है, हो गया है? कोई किसी का डाउट है तो बता दो, मैं कराया तुम्हें। है 24th 23rd, लो जी 23rd एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। फंक्शन दिया गया आपको 4 sin x, फंक्शन आपको दिया गया बेटा 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x 2 प्लस cos x। इसके इंटरवल बनाने की कहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। इंटरवल बनाने के लिए पहला स्टेप क्या होता है? टर्निंग पॉइंट, डेरिवेटिव लिया, 0 से इक्वेट किया, टर्निंग पॉइंट निकाले। जिस फॉर्म में फंक्शन गिवन है उसी फॉर्म में अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ध्यान से देख लो जरा, क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, वर्किंग बढ़ जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये 2 प्लस कॉस एक्स है, अगर इसमें से x हम कॉमन ले लें, x अगर हम यहां से कॉमन ले लें तो 4 sin x, यहां से x कॉमन लिया तो 2 प्लस अपॉन में क्या है, लो जी 2 प्लस कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया इसको, ये कैंसिल आउट। फंक्शन चेंज होके ऐसी फॉर्म में आ गया जिसमें डेरिवेटिव थोड़ा सा हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ गया फंक्शन। अब यहां डिफरेंशिएट करेंगे तो कंपैरेटिवली स्टेप्स कम लगेंगे। डिफरेंशिएट किया बेटा यहां क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर सेम, माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का, एक्स का डेरिवेटिव, तो बेटा ये आ गया 8 कॉस एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज 2 प्लस कॉस एक्स का, नाउ इसमें से 4 कॉमन है तो डेरिवेटिव जो आपके पास है एफ डैश एक्स, 8 कॉस एक्स, 4 कॉमन लिया एंड 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, अगेन हम कैसे बेटा 8 कॉस एक्स प्लस 4, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, एडलेस करें इसको, 8 कॉस एक्स प्लस 4, परफेक्ट स्क्वायर ओपन किया तो -4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स होल स्क्वायर ओपन किया, फोर से 4 कैंसिल आउट, तो डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है 4 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव आ रहा है बेटा आपके पास 4 कॉस एक्स, डेरिवेटिव आपके पास है 4 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज द डेरिवेटिव। कॉमन आ रहा है इसमें से कॉस एक्स, दिस इज 4 माइनस कॉस एक्स ओवर 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज द डेरिवेटिव। और आपको बनाने थे इंटरवल,
सर किसके इंटरवल बनाने थे? इंटरवल बनाने थे इसके 0 से लेके 2 पाई के। हम आमतौर पे क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, 0 रखते हैं बेटा, इसको 0 रखें तो ध्यान से देखो, 0 रखने पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो टर्म हो जाएगी 0। 4 माइनस कॉस एक्स कभी 0 होगा? आराम से एक चीज जरा ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर है परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। कॉस थीटा की वैल्यू कहां से लेके कहां तक होती है? मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है कॉस की? मैक्सिमम वैल्यू भी यहां रख दूं तो 4 में से लेस करूंगा तब भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मतलब ये जो फैक्टर है न्यूमरेटर में ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। ये फैक्टर भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव का साइन कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर रहा है? इस cos x पे। किस पे? जहां cos पॉजिटिव होगा डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा और फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। जहां डेरिवेटिव ये cos x नेगेटिव हो वहां डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। कुछ बच्चों के माइंड में अभी डाउट है, सर ये क्यों पॉजिटिव रहेगा? तो चलो इसको मैं यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। 4 माइनस कॉस एक्स को cos थीटा की वैल्यू कहां से लेके कहां तक होगी? राइट? और ये 4 माइनस कॉस एक्स है ना, इसकी लिमिट चेक करने के लिए मैंने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई बाय -1 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज। एडिशन में क्या है? 4 ऐड किया बेटा, 4 ऐड किया आपने। तो बताओ ये जो फैक्टर जो आपके पास था 4 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कहां से लेके कहां तक है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ऑलवेज पॉजिटिव। इसकी वैल्यू 3 से 5 के बिटवीन वेरी करके हमेशा पॉजिटिव आएगी। डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो डेरिवेटिव डिपेंड किस पे करे? सिर्फ। और cos थीटा कहां पर पॉजिटिव होगा? इस इंटरवल में, फर्स्ट और तो यही आपने पूरा एक्सप्लेन कर देना है। और साथ में मेंशन कर दें कि डेरिवेटिव एफ डैश एक्स डिपेंड्स किस पे कर रहा है? cos x की वैल्यू। अब एफ डैश एक्स आपके पास 0 से ग्रेटर होगा, पॉजिटिव होगा अगर x जहां पे cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और cos थीटा कहां पॉजिटिव होगा? 0 से 90, 0 से लेके 90 यूनियन 3π/2 से लेके, एंड एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा कहां से कहां तक? π/2 से लेके 3π/2। यहां पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यहां इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है? दिस इज द इंक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग इंटरवल। हाँ ये मैंने स्ट्रिक्टली का नहीं निकाला, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हाँ अगर स्ट्रिक्टली कहेगा तो वहां जहां पे 0 है cos थीटा जहां पे 0 का उस वैल्यू को एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं।